मेरठ, जहां क्रांतिकारी की ज्वाला फूटती रहती है, जहां से क्रांतिकारी एक अपना आयाम लेकर चलते हैं। आज़ादी से लेकर के आज तक मेरठ में क्रांति की ज्वाला फूटती हुई आई है, चाहे वह किसी समाज के लिए हो, धर्म के लिए हो, या जाति के लिए हो, या फिर देश के लिए। यूं ही मेरठ को ऐतिहासिक धरती नहीं माना जाता। महाभारत काल से लेकर के आज तक मेरठ में क्रांतिकारी ही पैदा होते हुए आए हैं। इससे पहले सिंघा कुम्हार की जन्म स्थली भी यही मेरठ रही, लेकिन आज दारा सिंह प्रजापति का नाम बरबस होठों पर आ जाता है, जो लगातार समाज को जगाने के लिए एक के बाद एक लोगों को यह समझाते हुए जा रहे हैं कि आप यदि इकट्ठा नहीं रहेंगे, एक साथ नहीं आएंगे, आपको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी। महाभारत से काल से लेकर के आज तक मेरठ राजनीति का ध्रुवीकरण रहा है, लेकिन यह बात आज पूरी तरह से उन लोगों को समझ लेनी चाहिए जो लोग राजनीति में न आकर के समाज को गर्त में डालते हुए जा रहे हैं। आज समाज को जिस राजनीति की ज़रूरत है, उस राजनीति का नाम सकारात्मक राजनीति है। यानी आप किसी भी पार्टी में रहे, आप किसी भी दल के साथ हो, आपके साथ आपकी सेना का खड़ा हो जाना जरूरी है। महाभारत के हस्तिनापुर को आज मेरठ कहा जाता है और उसी मेरठ से आगाज हो रहा है संकल्प यात्रा का। यह यात्रा कोई छोटी यात्रा नहीं, यह एक ऐतिहासिक यात्रा है और जिसका नेतृत्व कर रहे हैं दारा सिंह प्रजापति। दारा सिंह प्रजापति एक के बाद एक गांव-गांव, ढाने-ढाने जाकर के समाज के तमाम लोगों को समझा रहे हैं। हरिद्वार से लेकर के सहारनपुर, बागपत, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, गाजियाबाद, गढ़, नोएडा तक लगातार बढ़ते हुए कदम जा रहे हैं। न रुकता है न थकता है, बस चलता ही चलता रहता है। एक धुनी जो उसने रमाई है, जिसमें वह कहता है कि मैं समाज को साथ लेकर चलना चाहता हूँ। फिरे राम प्रजापति के बाद में कोई नायक यदि सामने दिखाई देता है तो वह दारा सिंह प्रजापति है। समाज जिसे विश्वास की आंखों से देख रहा है और उसे लगता है कि आज एक और नायक समाज को मिल गया है, जिसका नाम है दारा सिंह प्रजापति। दारा सिंह प्रजापति की यह क्रांतिकारी ज्वाला की मशाल अब आगे आगे चल रही है और पीछे समाज का युवा एक साथ पंक्ति लगा करके खड़ा हो गया है। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने समाज का हक और हिस्सा नहीं मिटने दूंगा, नहीं मरने दूंगा। आज़ादी से लेकर के आज तक समाज का कोई भी विधायक या सांसद ऐसा नहीं हुआ जिसे कहा जा सकता है कि वह समाज की लड़ाई लड़ रहा है। आज भी समाज के वे मंत्री जो कि बैठे हुए हैं, वह केवल नाम मात्र के। आइए चलते हैं दारा सिंह के पास। यात्रा गए थे हरिद्वार तक, मेरठ तक, तो हिंदुस्तान में काफी जागृति है, युवा काफी जागा है। जो नौजवान आदमी हैं, जितने भी नौजवान बच्चे हैं, वे काफी जागे। उनकी चाहत है कि हमारा भी कहीं हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। जो उन जातियों में लगातार 20 से 25 से 40 से 50 तक MP MLA होते हैं, हमारे यहाँ एक भी नहीं मिलता और हिस्सेदारी के नाम पे हम शून्य है और वोट देने के नाम पे 99%। तो कहाँ तुम शोर, कहाँ तो ये जो आपने करा रखा, ये हम दिखाई नहीं देते कहीं भी। ये सरकार के दिमाग में ये है कि ये है ही नहीं कहीं। तुम्हारी वोट का तो पता के वोट तुम्हें देंगे, पर ये नहीं पता कि प्रजापति समाज की बसता है, इसका भी कहीं हिस्सा हिंदुस्तान में, इसे भी इसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जिस मजे को वो ले रहे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा मजा जो मिनिस्टर होते हैं, सांसद होते हैं, राज्यसभा में होते हैं, वो राजा जैसा, उनकी राजा जैसे ठाट बाट होते हैं और होते तब है जब आप वोट देते हो। जिसे आपने वोट दे दी, जिस दल को भी दे दी, अब तक जितने दल बने हिंदुस्तान में, सबको आपने कभी ना कभी एक तरफा वोट दिया। और अब भारतीय जनता पार्टी
मोदी और योगी जी को दे रहे हैं, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे। हम यूं नहीं कहना है तुम्हें कि भाई आप वोट कहां दे रहे, हम ये कह रहे कि तुम ये देखो हिस्सेदारी कौन तुम्हारी दे रहा। बड़ा थोड़ी सपा बसपा कांग्रेस सब एक जैसे दल है, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। अब धोखा 10 साल से ये लगातार कर दिया, क्योंकि इन्होंने हम तो 2009 में कह दिया था, माननीय राजनाथ जी ने 2009 की रैली में दिल्ली में कह दिया था कि जब हमारी केंद्र प्रदेश में सरकार आएगी आपको उनकी जाति के लाभ देंगे। 10 साल से एक चली गई और 11वीं में अब जीते घुसने वाली, दूसरे वाली चली रही है, 10 साल हो जाएगा उसे भी। कितना बड़ा धोखा हमारे साथ ये करिएगी। तुम तो पूरे भगत जी, तुम तो पूरे ब्राह्मण के, हम तुम्हें वोट देंगे बंधे में, मगर ये अपनी बात से नहीं बंधे में क्या? आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके बच्चों की नौकरियां और हमारे जैसे जो धक्के खाने वाले लोग, जिनकी जगह पर वे लोग बैठते हैं कि हमारी 5% की वोट रिश्तेदारी लेकर खाते हैं, हम उस पर विचार दिमाग में लगा रहे हैं कितनी सालों से। हम तो लगातार लड़ते हैं कि हमारी हिस्सेदारी दे, हमारी हिस्सेदारी दे सरकार, हम तो अब रुके हैं बताओ। पर एक से कोई काम नहीं चलेगा। अकेला दारा सिंह काम कर रहे हैं। अगर हापुड़ में भी 20 से 30 दारा सिंह खड़े हो जाए, जिस लगन से यहाँ पे ये तुम लोग काम करते हो और जो गांवों में बसते हुए लोग वे भी खड़े हो जाए, जिनके लिए तुम लड़ रहे हो, अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हो। अपना तो यहाँ पर रहने वाला बढ़िया मौज मस्ती में रह रहा, हापुड़ में कस्बे में रह रहा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसे ना आरक्षण की जरूरत, ना शिक्षा की जरूरत, उसके तो अपने बच्चा बढ़िया कमा रहा, अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ा रहा, सुंदर शक्लें हैं उनकी, सुंदर मजबूत शरीर है। मगर यहाँ से गांव में बसता 85% कुम्हार प्रजापति, उसके यहाँ जाकर देखो, वहीं पे गधा बन रहा, वहीं पे भैंस बनी, वहां रोटी खा रहा, फिर रोटी बना रहा, उसकी हालत झोपड़ी है। उसके यहाँ लाइट नहीं है तो कहीं ना कहीं मिट्टी के तेल से जला रहा आज की तारीख में। तो मांगे उन लोगों की, तो हम उस लड़ाई को लड़ने के लिए कि हमारी हिस्सेदारी जब होगी, जब राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी, हमारे MP विधायक राज्यसभा लोकसभा होंगी, तब हमारा कहीं ना कहीं वो चाबी मिलेगी जिसे हम चाहते हैं कि हमारी हिस्सेदारी तब तय कर पाएंगे जब हमारा पार्लियामेंट में वहां बैठा हुआ 1, 2, 4, 10, विधानसभा में बैठे हुए 2, 4, 6 जितनी हमारी हिस्सेदारी। हम तो फालतू मांग नहीं रहे, हम कह रहे 4.5%, तुम बता रहे हमें 4 पे फैसला कर लेंगे, हम 3 पे, हम 2 पे भी फैसला कर लेंगे। अगर हिंदुस्तान में 500 की सीटें है तो हमारी कम से कम 2 हिसाब से 10 तर जाती है। और अभी हम शून्य, तो भी हमें डबल शून्य लगा रहे हैं। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम हरिद्वार से पिछली बार मेरठ चले थे, अब की बार हरिद्वार से चलेंगे। और वो पैदल जैसी यात्रा है, लाखों सर जिनके सर गिने जाते हैं उनकी हिस्सेदारी मिलती है। जो रोड पर निकलते हैं हिस्सेदारी तय करते हैं। घरों में बैठने वाले, घर के भी अंदर वाले कमरे में बैठने वाले कभी अपना हक ले ही सकते हैं और अपना खो सकते हैं। जो तुम्हारे पास है वो भी खो जाता, जो घर में अंदर घुसते हैं। तो वो हम वो चाहते हैं कि आप सड़क पर निकलकर तो देखो, पिछली बार निकल के देखा था, जब पिछली बार हम निकले थे पिछले साल, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार जागी थी और जागने का ये अंजाम हुआ था कि मेरा आधार हम आपको दिया था। आज अगर आप सारे जाग गए तो उनकी हिम्मत आप कहीं भी हिंदुस्तान में प्रजापति को टच करने की ऐसी भी टच नहीं है। अगर आप रोड पर सारे निकल जाओ, आपकी ताकत कम है क्या? इसी जो हापुड़ जिले की तीनों विधानसभा में लगाओ तो 50,000 वोट हैं। तीनों विधानसभा में 15 से 20,000 वोट एक में है। और सत्ता के दलाल तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जो बिना सत्ता के, बिना किसी लालच के समाज की लड़ाई लड़ता है वही तो सच्चा नायक है। ऐसे में प्रजापति दारा सिंह लगातार एक के बाद एक लड़ाई को लड़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ जाता है और इसी बात के कायल हो जाते हैं युवा। आज युवाओं में यह संकल्प यात्रा को लेकर एक नया आयाम, एक नई सोच बनी है और उस सोच के पीछे है सामाजिक राजनीतिक भागीदारी प्रजापति कुम्हार समाज की। लोकसभा में अपने लोगों को पहुंचाना है और अपनी लड़ाई में उन गरीबों को हक और हिस्सा दिलाना है जो मैनपुरी में 5-5 लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरह उन्हें जला दिया गया था, किस तरह कन्हैया प्रजापति को घर बुलाकर के मार दिया गया था, किस तरह मनीष प्रजापति को लाठी डंडों से मारा था, यह तो आप सभी लोग जानते होंगे। संकल्प यात्रा इसी का नाम है, इसी को लेकर के संकल्प यात्रा